लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती है जिससे हमें किसी को बताने में शर्म आती है और वही बात किसी और को बांटकर हमें हल्का महसूस होता है। कभी भी लाइफ में किसी की एडवाइस चाहिए होती है तो हम किसी और का एग्जाम्पल लेके फिर उस पर्सन से बात करते हैं कि इसने ये किया, अब उसने क्या करना चाहिए, लेकिन कभी भी खुद का नाम नहीं लेते हैं। इनडायरेक्टली उस पर्सन से एडवाइस लेते हैं, भले ही वो हमने ही किया होता है, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमने कभी किसी के साथ बताई नहीं होती। आज का टॉपिक ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी तो है किसी और की, लेकिन कहानी जब तक खुद की ना हो ना तब तक अपनापन महसूस ही नहीं होता है। शायद ये हर उस लड़की की कहानी है जो जॉब कर रही होगी या फिर जॉब उसने किया होगा लाइफ में कभी ना कभी, या फिर जॉब करने का सपना देख रही होगी। खुद की कमाई मजे ही मजे। लेकिन एक दिन ऐसा आया था जब मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट थी और उसके एंगेजमेंट के लिए मैं एक गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। आप बोलोगे उसमें क्या, वो तो हमारे साथ कई बार हुआ है। आज का वीडियो में इसी कई बार को ना बदलने के लिए बना रही हूँ। मैं ना 25 साल की थी, जॉब थी मेरे पास, सैलरी थी, मुझे अच्छी सैलरी थी, लेकिन फिर भी ना मुझे मम्मी को कॉल करके पैसा लेना पड़ा। मैंने मम्मी को कॉल किया और बोला मम्मी पैसा भेज दो, वॉलेट का थोड़ा इशू है। उन्हें ना समझ में आ गया था, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस भेज दिया। वो खामोशी मुझे आज भी याद है। आपके लाइफ में भी ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, जब भी कभी आपने कोई और रीजन देके घर पे कॉल किया होगा, लेकिन आपके घर वालों को ऑलरेडी पता होगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आज मैं आपको 5 टिप्स 7 हैक्स ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको ना ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ ना जो एक एंगेजमेंट गिफ्ट से स्टार्ट हुई थी और एक ऐसी जगह पे एंड हुई जहाँ मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। और मुझे ना पक्का यकीन है कि आपको मेरे इस स्टोरी में ना आपका एक हिस्सा मिल ही जाएगा। ये बात है 2018 की। मेरी सैलरी 30,000 थी और मैं TCS में जॉब करती थी। यार पहली सैलरी का ना एक अलग ही फीलिंग होता है। पापा की आंखों में प्राइड था और मम्मी ने बोला कि तू तो अभी इंडिपेंडेंट है। मैंने मान लिया और मुझे लगा अभी तो सब सेट है। तो पहली सैलरी का क्या किया मैंने, मम्मी के लिए साड़ी खरीदी, फिर पापा के लिए शर्ट और सिस्टर के लिए, बहन के लिए मेरे इयररिंग्स खरीदे। क्योंकि हमें ना सिखाया जाता है कि पहली जो सैलरी होती है ना वो घर वालों की होती है। और वो मोमेंट ना जेन्युइनली अच्छा था, सीरियसली। लेकिन वहीं से एक पैटर्न स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट 6 मंथ की मेरी लाइफ कैसी थी आपको पता है? स्किन केयर, सेल्फ केयर तो जरूरी है ना, आउटफिट, ऑफिस में प्रेजेंटेबल जो रहना है, फिर आउटिंग की चलो कभी ना कभी तो मिलना भी तो जरूरी होता है, और फिर गिफ्ट, उसने मेरे लिए ये किया तो मुझे ये तो करना पड़ेगा ही। और फिर वो 2 बजे वाले अमेज़न के इम्पल्सिव ऑर्डर, आपको तो पता ही होगा। फिर 6 महीने के बाद मैंने मेरा बैंक स्टेटमेंट देखा। मेरी सैलरी थी 30,000 की और उसमें से 29,600 का तो मेरा खर्चा था और उसमें से बचता था सिर्फ 400 रुपए। और 400 रुपए में मुझे पूरा महीना निकालना था, सिर्फ 400 रुपए। और फिर भी मैं अपने आप को समझाती रही कि मैं तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये जो सोच है ना, ये बहुत ही ज्यादा गलत सोच है, और स्पेशली ना हम जैसे लड़कियों के लिए। डिजर्व करती हो तुम, ट्रीट योरसेल्फ, सेल्फ केयर भी तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी आपको ये कोई नहीं बताता कि सेल्फ केयर में और सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ना एक थीन लाइन होती है। फिर वो दिन आया मार्च 24। सैलरी होने के लिए सिर्फ 4 दिन बचे थे और मेरे अकाउंट पे थे सिर्फ 900 रुपए। बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट, 3 साल की हमारी दोस्ती, हर सिचुएशन में वो मेरे साथ थी। और उसके एंगेजमेंट के लिए ना मैं एक डिसेंट गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर पाई। 1 घंटे तक मैंने फोन उठाया फिर रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया, फिर उठाया और फिर रख दिया। कैसे बोलती कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। फाइनली मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया, उन्होंने फोन उठाया। आप तो जानती हो कि मैंने मम्मी को क्या बोला, तो मम्मी ने कुछ बिना पूछे मुझे पैसा भेज दिया। और वही चीज ना मुझे सबसे ज्यादा चुभी। रात को मैं मिरर के सामने खड़ी रही और मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि मैं मेरे लाइफ में क्या कर रही हूँ। मैं कमा रही थी लेकिन फ्री नहीं थी। ये इंडिपेंडेंस नहीं था,
ये गिल्टेड केज था और पहली बार सच में मुझे डर लगा था कि मम्मी पापा को अगर फ्यूचर में पैसों की जरूरत होगी तो, मेरी जॉब अगर चली जाए तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, क्या मैं हमेशा डिपेंडेंट रहूंगी। फिर नेक्स्ट वीक से मैंने आंसर्स ढूंढने की कोशिश की। फिर मैंने बुक्स पढ़े, यूट्यूब वीडियोस देखे, फाइनेंस वीडियोस देखे, और मैंने ना एक चीज नोटिस की, ज्यादातर जो कंटेंट होते हैं वो मेंस के लिए बने होते हैं। भाई ये कर, भाई वो कर। मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है। फिर मैंने ना एक लाइन पढ़ी, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि इमरजेंसी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना, और ये सीधा मुझे दिल पे लगा क्योंकि वो मैं कर चुकी थी। फिर मैंने अपना 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट निकाला और हर ट्रांजैक्शन जो है ना वो मैंने चेक किया, और कुछ ट्रांजैक्शन देख के ना मुझे हंसी भी आई। 340 का फेस वॉश जो कि मैंने यूज भी नहीं किया था, और दूसरा ट्रांजैक्शन था 1800 रुपए का कुर्ता जो सिर्फ मैंने 2 बार पहना था, और कुछ ऐसे रैंडम सब्सक्रिप्शन जो मैंने लेके रखे थे लेकिन कभी मुझे देखने के लिए टाइम ही नहीं मिला था। कुछ देख के थोड़ा अजीब भी लगा कि कितना पैसा दूसरों को खुश करने में गया। हर टाइम हाँ बोलना, कभी मना मत करना, और ऊपर से चिप ना लगने का प्रेशर। सच बोलूं, हम लड़कियों के ऊपर ना बहुत सारा प्रेशर होता है। गिविंग रहना, नाइस रहना, जनरस रहना, इवन पैसों के साथ भी, और वो रियलाइजेशन ना बहुत ज्यादा हेवी होता है। कोई भी मैजिक फॉर्मूला नहीं था, बस छोटे छोटे चेंजेस थे। तो वीक 1 में मैंने क्या किया पता है? सैलरी आते ही 2500 मैंने अलग अकाउंट में रखे जो विजिबल ना हो। दूसरे मंथ से मैंने ना एक रूल बनाया कि 800 से ऊपर कुछ भी नहीं, और 24 घंटे रुकना, 24 घंटे तक रुकना। बिलीव मी, हाँ, मतलब नेक्स्ट डे में ना मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता था कि मुझे क्या खरीदना था, मतलब उन चीजों की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। और तीसरे मंथ सबसे टफ, नो बोलना। मतलब ट्रिप अगर कुछ कहाँ पे जाते हैं लोग तो मैं ना बोलती थी। मतलब दोस्ती तो वही है लेकिन मेरे 4000 बच गए, और 6 महीने के बाद मेरी जो सेविंग थी वो थी 22,000 रुपए। शायद किसी के लिए ये छोटा नंबर हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा नंबर था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। एक बात मैं आपको सीधे बोलती हूँ, इंडियन वीमेन के लिए पैसा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ शादी के लिए सेव करो, लेकिन आपको कभी भी कोई ये नहीं बताता कि खुद के लिए पैसा सेव कैसे करें। और हम एक्सट्रीम में जीते हैं, एक तो गिल्ट स्पेंडिंग या फिर गिल्ट सेविंग। सच क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब सेल्फ लव होता है। ये पैसा नहीं है, ये कंट्रोल है अपनी लाइफ के ऊपर। मेरी फ्रेंड को आज तक नहीं पता कि मैं उस दिन ना ब्रोक थी। उसने ना मुझे एक बात बताई थी उस दिन कि तू अपनी लाइफ में ना एकदम सॉर्टेड है। वो जो सॉर्टेड वर्ड था ना वो मेरे लिए सब कुछ था। आपका सॉर्टेड मोमेंट कब आएगा? कोई आपको लाके नहीं देने वाला, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। आप ना सिर्फ आज एक काम करो, अपना लेटेस्ट 30 डेज का ना बैंक स्टेटमेंट ले लो और उसको जज मत करो, सिर्फ देखो। और अगर आपको कुछ फील होता है ना तो आप सिर्फ मुझे मिरर ऐसा कमेंट में टाइप करके भेज दो, मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई करूँ। ये वीडियो ना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये वीडियो जब मैं इसका स्क्रिप्ट जब मैं लिख रही थी तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कितने सारे लड़कियों के लिए ये मोमेंट उन्होंने फील किया होगा। वो मोमेंट जब किसी से आपको पैसा मांगना पड़ा। तुम अकेली नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां पर रहना भी नहीं है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सच में।